जैसलमेर हादसे के बाद तेजल मीडिया ने राजस्थान पथ परिवहन निगम कार्यालय के अंदर सहित निजी बसें जहां जहां खड़ी है बाड़मेर जिला मुख्यालय पर उनकी जीरो ग्राउंड रिपोर्ट ली है। सबसे पहले जो है मुख्य रूप से ये देखा गया कि एग्जिट डोर ठीक से काम कर रहा है अथवा नहीं है। तो हमने सिणधरी चौराया, चौटन रोड, इंदिरा सर्कल सहित निजी बसों के डोर भी देखे, दरवाजे खुल रहे हैं नहीं खुल रहे हैं। वहाँ के जो ड्राइवर है, कंडक्टर हैं, उनसे भी बात की। उनके बाद में रोडवेज डिपो जो बाड़मेर का है, केंद्रीय बस स्टैंड, बिरदिशन जैन केंद्रीय बस स्टैंड, उस पर आए हैं। यहाँ की सरकारी परिवहन की जो बसें हैं उनके भी एग्जिट डोर खोल करके देखने का प्रयास किया। लगातार जो खबर के अंदर हम बता रहे हैं कि हमने जीरो ग्राउंड रिपोर्ट आपको बताने का प्रयास किया, क्यों इस समय जो हादसों को न्योता दे रही है, बसों के अंदर मॉडिफाई कर लिया गया है। ऐसे में वर्षों पुरानी खटारा बसें चल रही है जो यात्रियों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है। उनके दरवाजे को कभी खोला ही नहीं गया। उनके बाद में हथौड़े से पीटने ठोकने के बाद भी दरवाजे नहीं खुल रहे हैं। कई दरवाजों के अंदर परमानेंट से वेल्डिंग कर ली गई है। लेकिन हमने जीरो ग्राउंड रिपोर्ट के अंदर पुलिस की परिवहन व्यवस्था को भी देखा, सरकारी और निजी सब प्रकार की बसों को जीरो ग्राउंड रिपोर्ट देखा, उनके दरवाजे खोल करके देखने का प्रयास किया। आप लोग भी परिवहन की किसी भी गाड़ी के अंदर यात्रा करते हैं, यात्रियों के लिए बीमा होता है, सरकारी बस के अंदर हो, एरोप्लेन के अंदर हो, ट्रेन के अंदर हो, जो आप परिवहन की सेवाएं ले रहे हैं सरकारी अथवा निजी, उनके साथ टिकट के साथ आपका बीमा होता है, आपकी सुरक्षा के साधन होते हैं। सवारियों से भी अपील की जाती है कि आप जब भी यात्रीगण ऐसे आप परिवहन करें ऐसे साधनों के अंदर, उससे पहले आप ये देखें कि गाड़ी की कंडीशन कैसी है, उनके एग्जिट डोर है कि नहीं है, आप बैठ रहे हैं वहाँ अथवा कोई ज्वलनशील पदार्थ उस गाड़ी के अंदर परिवहन हो तो नहीं रहा है। क्योंकि आजकल कोरियर के रूप में कोई भी लिफाफा और 100 रुपये थमाता है। गाड़ियों के अंदर सवारियों की संख्या कम है, लेकिन अब है कोरियर सेवा बन करके रह गई है। यानी कोई सा लिफाफा आप गाड़ी के मालिक को थमा दीजिए, कंडक्टर और ड्राइवर को 100 रुपये आप थमा दीजिए। उनके बाद में उस लिफाफे में क्या है किसी ने नहीं खोला। यानी कोई भी सामान परिवहन किया जा सकता है। कहीं गैस की टंकियां जो है, ज्वलनशील पदार्थ जो है परिवहन हो रहे हैं, कहीं जो है पटाखे भी लगातार परिवहन होने की शिकायतें मिल रही है। ज्वलनशील पदार्थ के बाद खुदा न खास्ता घटना दुर्घटना के बाद में आग जो है विकराल रूप ले लेती है। यात्रियों की जान के साथ जोखिम भरी जो यात्रा है, लगातार उनके साथ खेलने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि रोडवेज की जो व्यवस्थाएं हैं उनके अंदर प्रशिक्षित ड्राइवर होते हैं, कंडक्टर होते हैं, विभाग मॉनिटरिंग करता है, फिर भी हालात उनके ठीक है। लेकिन निजी बसों का पता नहीं है कौन ड्राइवर कब बन जाए, किस स्टेशन से ड्राइवर के रूप में चढ़ जाए। कंडक्टर सबसे ज्यादा काल कबलित लोगों को कर रही है। यानी कब्रगाह एक तरीके से बनती जा रही है। लोगों के लिए जो है शमशान घाट के अंदर जगह कम पड़ जाती है। इतने लगातार हादसे हो रहे हैं, कैसे अधजले लोग जो है तड़प रहे हैं अस्पतालों के अंदर। उनकी चीख और पुकार जो लोगों को दिल दहलाने वाली घटनाएं आ रही है। बड़ा खौफनाक मंजर हमने जैसलमेर के अंदर देखा। रूह कंपाने वाला मंजर जैसलमेर के अंदर देखा गया। उसके बाद भी आज जीरो ग्राउंड रिपोर्ट हमने लेने की प्रयास किया, लेकिन नेता जैसे रील नेता है, नेता फोटोग्राफी के साथ सोशल मीडिया और मीडिया को लेकर के चल रहे हैं, वैसे ही आजकल अधिकारी भी नेताओं को पीछे रील में छोड़ने लग गए हैं। बाड़मेर में भी ऐसा नजर हमने थोड़ी देर पहले देखा। परिवहन विभाग के अधिकारी पत्रकारों को बुलाया, 2 गाड़ियों को रोकाया, फोटो सेशन हुआ और चल दिए। यानी इससे परिवहन व्यवस्थाएं कैसे ठीक हो सकती है। धरातल पर घूम करके हम खबर कर रहे हैं, इतनी तकलीफ परिवहन विभाग के लोग नहीं देख रहे हैं। अगर धरातल पर जाकर के रिपोर्टें देख लें, गाड़ियों के कागज मांग लें, उनमें सवारियां किस कदर है, सीटों के कैसे हालात है, अंदर ड्राइवर और कंडक्टर जो बैठा है उसकी आइडेंटिफाई क्या है, क्या उस गाड़ी पर जो अंकित नंबर है इसी नंबर की वो गाड़ी है अथवा इंश्योरेंस उनके हैं, उनकी फिटनेस है, परमिट है, कौन सी गाड़ी किस रूट में चल रही है। यानी निजी बसें सरकार को चूना तो लगा ही रही है, साथ ही लोग जो है यानी यात्री है उनके जान से भी लगातार खेलने का प्रयास कर रही है। रोडवेज घाटे में चल रही है, सरकारी विभाग चिल्लाते बहुत है,
लेकिन रोडवेज को घाटे से उबारने का प्रयास कौन कर रहा है? क्योंकि ये पूरा परिवहन विभाग और राजस्थान राज्य परिवहन निगम के साथ सामंजस्य नहीं है। ऐसे में लगातार निजी बसों का कारोबार बढ़ रहा है। साउथ से लाई गई बसें यहाँ चल रही है। कोरियर के नाम पर डिक्की के अंदर क्या सामान परिवहन हो रहा है, कितने लिफाफे ड्राइवर की सीट की साइड में पड़े हैं, उनके अंदर क्या है, कोई जांच करने वाला नहीं है। क्या स्थिति है रोडवेज बस डिपो की, उससे बदतर स्थिति, सबसे खराब स्थिति है निजी बसों के बस स्टैंड की। कहीं भी बाड़मेर के अंदर एक जो है चौटन चौराहे से आगे बस स्टैंड बनाया गया, उनके बाद में राजनीतिक जो रसूख आ गया अथवा क्या कारण रहे, आज वहाँ जो है सुअर और आवारा सांड तांडव कर रहे हैं। वहाँ एक भी बस जो है स्टैंड पर नहीं खड़ी है। वो सारी बसें जो है अब आकर के चौटन सर्कल पर खड़ी हो गई है। दीपावली का सीजन है, यानी त्योहार आ गया है। त्योहारी सीजन में भी अगर देखें तो बसों के हालात ऐसे हैं, यानी उनके कागज चेक करने चाहिए, उन पर पेनल्टी लगानी चाहिए। यात्रियों के जीवन के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इनके लिए विभाग को, हम सबको मिलकर के सरकार के साथ ये काम करना चाहिए। लेकिन यात्रियों की भी जिम्मेदारी है कि आप जिस साधन के अंदर परिवहन कर रहे हैं उनकी देखभाल करनी जरूरी है। आनंद फानंद में आप दौड़ते हुए आते हैं, उन जगह हर जगह एजेंट बैठे हैं, एजेंटों के माध्यम से टिकटें तय हो रही है, उनके बाद में किसी भी बस में चढ़ा देते हैं। हो सकता है अगली बार उस बस में नहीं चढ़े, लेकिन एक बार जान के साथ खिलवाड़ हो जाती है यात्रियों की। आज हमने मुख्य रूप से उनकी सीटों की अंदर का ड्राइवर कौन है, कंडक्टर कौन है, खास करके जो एग्जिट डोर है, यानी उस संकट मोचन वाले डोर को देखने का प्रयास किया। बहुत सारी गाड़ियों के दिखाई नहीं, कुछ गाड़ियों के दिखा तो हथौड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं फिर भी खुल नहीं रहा है, कुछ को परमानेंट से वेल्डिंग कर दिया गया है, कुछ गाड़ियों के खुले भी। इस तरीके से लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रही है। अगर खुदा नहीं करे कोई घटना दुर्घटना के बाद में कैसे जो है डोर खुलेगा और उसके बाद में लोग बाहर कैसे निकलेंगे? अगर गाड़ी को परिवहन यानी आरटीओ जिस गाड़ी को पास कर रहा है उसके बाद में उस गाड़ी में किसी प्रकार का मॉडिफाई नहीं होना चाहिए। उसके बाद में नियमों को थत्ता बना करके गाड़ियों के 2-2 3-3 मंजिल बना रहे हैं, उनके अंदर निकलने की निकासी की कोई जगह नहीं है। उनके बाद में उनके अंदर कोई भी सामान डिक्की में भरा जा रहा है, यानी आधी डिक्की जो है केवल सामान भरने के लिए नीचे अंडरग्राउंड की तरह रखी हुई है। उनके अंदर सामान के बाद में ज्वलनशील पदार्थ और ज़्यादा जानलेवा साबित हो रहे हैं। हमारी खबर आपको कैसी लगी? विभागों से सवाल आप पूछिए, जनता को जागना होगा, सरकार से सवाल पूछना होगा, नेताओं से सवाल पूछना होगा, क्योंकि एक नेता के सीने में दर्द होने पर एयरलिफ्ट उसको किया जाता है, लेकिन आम गरीब यात्री को जीवन जो है सस्ती आंकी जा रही है। उनके लिए अस्पताल के अंदर बेड और डॉक्टर भी नहीं है, दवाइयाँ और उपचार भी नहीं है, और जब भी ऐसे दर्दनाक हादसों के बाद मुआवजे में भी भेदभाव और कोताही बरती जाती है। यानी ठीक ढंग से लोगों के सुरक्षा के साथ जो मापदंड है, जो मानक है, वो पूरे नहीं हो रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो निजी से आज भी सरकारी बसों के हालात ठीक है, वहाँ प्रतिष्ठित लोग हैं और ईमानदारी से काम करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमारा संसाधन जो है बढ़े हैं, भीड़ बढ़ गई है, गाड़ियों के हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं। बाड़मेर की गाड़ियों का अगर बात करें तो यहाँ गाड़ियों के अंदर एग्जिट पाया गया है, लेकिन कुछ जो निजी बसें हैं उनमें भी सुविधाएं ठीक थी। 1-2 बसों का हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं, लेकिन बाकी हालात बड़े खराब है, भयावह है। जिम्मेदार मौन है, बोलने के लिए तैयार नहीं है। बाड़मेर के अंदर इतनी कंपनियां आ गई, इतने हाईवे बन गए, इतने पुल बन गए, अंडरपास बन गए, उसके बाद में लगातार हादसों को न्योता दे रहे हैं, हादसे लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन अस्पताल के अंदर व्यवस्थाएं शून्य हैं। अगली खबर तक हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।